हेरा फेरी के लिए सुनील शेट्टी ने कर दिया ऐसा सैक्रिफाइस, जानकर आप भी इन्हें सैल्यूट करेंगे। और भारत में कार के टायर इतने ज्यादा क्यों फट रहे हैं, क्या है इसके पीछे की वजह? इरफान खान की लाइफ की ऐसी रियलिटी जो आपको चौंका देगी। और कौन है ये ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस जो भारत में आकर हो गई वायरल? और क्या सच में नुसरत भरूचा और हनी सिंह एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? सच्चाई क्या है? 2858 से आए टाइम ट्रेवलर ने किया ऐसा खुलासा कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, सुनील शेट्टी की उम्र 61 साल हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनका शरीर एकदम फिट है और उनका लुक भी लाजवाब है और वो पर्दे पर अभी भी एक्शन करते हुए नजर आ जाते हैं। पिछले कुछ समय से सुनील शेट्टी के बड़े बड़े बालों की काफी चर्चा थी, लेकिन अब अपनी आने वाली फिल्म हेरा फेरी 3 की वजह से उन्होंने अपने इन लंबे लंबे बालों का बलिदान कर दिया है। हेरा फेरी 3 के श्याम के कैरेक्टर में आने के लिए सुनील शेट्टी ने अपने बालों को कटवा दिया है और वो श्याम की तरह छोटे छोटे बालों में आ चुके हैं, जिसका वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। फैक्ट नंबर 11, इंडिया में टायर बस्ट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोग भारत में टायर के घिसने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिससे हादसे भी होते हैं और लोगों की मौत भी होती है। और घिसे हुए टायरों पर तो अब तो कई जगह फाइन भी लगाया जा रहा है। जब कोई टायर चलता है तो उस पर हर तरह का स्ट्रेस पड़ता है, जिससे वो घिसने लगता है। टायर चलने लायक है या फिर नहीं, इसे पता करने का एक बेहतरीन तरीका है। आपको यह अशोक स्तंभ वाला सिक्का लेना है और इसे कुछ इस तरह से टायर में लगाना है। अगर अशोक स्तंभ का सिर दिख रहा है, टायर को तुरंत चेंज कर दीजिए। फैक्ट नंबर 10, बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर इरफान खान को आज भी लोग उनके रोल्स के लिए याद करते हैं। उनका मानना था कि सफलता ना ही आपकी जेब देखती है और ना ही आपका चेहरा सफलता देखती है, तो बस आपकी लगन और आपका टैलेंट। उन्होंने अपने छोटे से करियर में ऐसी फिल्मों में काम किया जो आज भी यादगार हैं। वो मानते थे कि रोल बड़ा भले ही ना हो, लेकिन इम्पैक्टफुल होना चाहिए। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। इतने महान और यूनिक एक्टर को बीमारी भी काफी यूनिक हुई। एक ऐसा कैंसर जो 10 लाख लोगों में सिर्फ एक को होता है। खैर, दुनिया से जाना तो सभी को है, लेकिन इरफान खान को दुनिया हमेशा याद करेगी। फैक्ट नंबर 9, एमी आइला ये एक ऐसी इंडियन ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस है जिन्हें भारत में बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है और सोशल मीडिया पर इनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस में है। भारतीय लोग इन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर ये वीडियोस और फोटोज शेयर करती हैं। इनमें इन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और इनका कंटेंट बहुत पसंद किया जाता है। ये काफी ज्यादा खूबसूरत भी हैं, जिसकी वजह से इन्होंने फिल्मों में भी काम किया और साथ ही साथ ये एंटरप्रेन्योर भी हैं। फैक्ट नंबर 8, कुछ ऐसे तरीके जिनकी वजह से मूवी थिएटर्स वाले आपको लूटते हैं। दोस्तों, आपने मूवी थिएटर में जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी है, वो बोतल से निकालकर आपको नहीं दी जाती, बल्कि बड़े ही सस्ते में इन्हें बनाकर आपको बहुत महंगे में बेचा जाता है। साथ ही थिएटर में 2 तरह की सीटें होती हैं, नॉर्मल और वीआईपी। वीआईपी वाली सीटें नॉर्मल से 2-3 गुना ज्यादा महंगी होती है, जिससे अगर वीआईपी वाली सीटों से कम भी लोग आए फिर भी कमाई ज्यादा होती है। साथ ही साथ पॉपकॉर्न में भी ये लोग ज्यादा पैसा लेते हैं और साइंस का इस्तेमाल करके आपको पॉपकॉर्न का बड़ा पैकेट खरीदवा देते हैं। साथ ही साथ आपको खाने पीने का जो कुछ भी खरीदना है यहीं पर खरीदना पड़ता है, जो बहुत महंगा होता है। फैक्ट नंबर 7, रिसेंटली गौतम गंभीर और विराट कोहली की फाइट हुई थी, जिस पर काफी चर्चा हुई। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने गौतम गंभीर के बारे में कहा कि वो विराट कोहली से चलते हैं और विराट कोहली को उनकी नॉनसेंस पसंद नहीं आई, इसलिए ये लड़ाई हुई। गौतम गंभीर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने रजत शर्मा को भगौड़ा कह दिया, क्योंकि रजत शर्मा ने डीडीसीए प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया था कि उन्हें प्रेशर फील हो रहा था, जिसकी वजह से रजत शर्मा और गौतम गंभीर के बीच भी सोशल मीडिया पर बहस हो गई। फैक्ट नंबर 6, कंगारू अपने पाउच में अपने बच्चों को छुपा लेता है, ये हम जानते हैं, लेकिन कंगारू का पाउच इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कंगारू के बच्चे जन्म से पहले 33 दिन ही अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं, जिसके बाद दूसरे गर्भ के तौर पर कंगारू के पास ये पाउच होता है, जिसमें जेलीफिश जितना बड़ा उनका बच्चा पलता है। कंगारू के पाउच में 4 अलग अलग निपल्स होते हैं, जिनमें अलग अलग तरह का मिल्क निकलता है, जिससे बच्चे का पालन पोषण हो पाता है और इस पाउच में 3 बच्चे आ सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या अगले 3-4 सालों में डीजल वाली गाड़ियां बंद हो जाएंगी? जी हाँ, ये सवाल इसलिए आजकल उठ रहा है क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, वहाँ पर डीजल वाली गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए और सिर्फ पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाना चाहिए। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ऐसा करेगी या फिर नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर इस रिपोर्ट ने सभी को हैरान कर दिया है। फैक्ट नंबर 4, मांगुर मछली भारत में पूरी तरह से बैन है, जिसकी वजह से ना ही इसे कोई तालाब में पाल सकता है और ना ही इसे बेचा जा सकता है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। असल में मांगुर मछली को लैब में तैयार किया गया था, जो अपनी जनसंख्या को बहुत तेजी से बढ़ाती है और मांसाहारी होने की वजह से ये तालाब की बाकी मछलियों को खाकर खत्म कर देती है। साथ ही मांगुर मछली से जल प्रदूषित भी होता है। इसके अलावा इसमें हैवी मेटल पाया जाता है, जो इंसान की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए इसे बैन कर दिया गया। फैक्ट नंबर 3, भारत का एक ऐसा मिस्टीरियस लेक जिसने वैज्ञानिकों को चौंका रखा है। महाराष्ट्र में मौजूद लोनार लेक तब बना था जब 50,000 साल पहले 2 मिलियन टन भारी उल्का पिंड यहाँ पर गिरा था और गड्ढा बन गया। इस लेक के पानी के बाहरी एसिडिक नेचर न्यूट्रल है, तो वहीं बीच का नेचर एल्कलाइन है, जो कि आपस में नहीं मिलते। इसके अलावा यहाँ पर कंपास भी काम नहीं करता, जिसकी वजह से वैज्ञानिक भी हैरान है। साथ ही इस लेक के आसपास कई मंदिर बने हुए हैं, जिनमें से एक मंदिर में वाटर स्ट्रीम आती है, जिसका ओरिजिन किसी को नहीं पता। फैक्ट नंबर 2, नुसरत भरूचा और हनी सिंह का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें हनी सिंह और नुसरत भरूचा हाथ पकड़कर कॉन्सर्ट से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद ये अफवाह फैलने लगी थी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसके बारे में नुसरत ने रिएक्ट किया और बताया
बताया कि ये सब अफवाह है और ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। उन्होंने ऐसा करने वाले लोगों के बारे में कहा कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, लेकिन इन लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, इसलिए ऐसा करते रहो। बाकी हनी सिंह और मेरे बीच कुछ नहीं है। फैक्ट नंबर 1, एक ऐसा शख्स जिसने दावा किया है कि वो एक टाइम ट्रेवलर है और साल 2858 से आया है। इस शख्स ने कुछ ऐसी भविष्यवाणी की है जिससे बहुत से लोग तो हैरान हैं, तो वहीं कुछ लोग इस पर यकीन भी कर रहे हैं। इस शख्स ने दावा किया कि साल 2023 में ही एलियन धरती पर आएंगे और इंसानों पर हमला करके पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद इसने कहा कि 2 जुलाई को 6 लोगों को सूरज से सुपर पावर मिलेगी। ये पावर कोई आम पावर नहीं होगी, बल्कि जैसा अब तक आप फिल्मों में देखते आए हैं उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक ये पावर होगी। इतना ही नहीं, इस शख्स ने इसके बाद जो दावा किया है वो इन सबसे कई गुना ज्यादा हैरान करने वाला था। शख्स ने कहा कि इसी साल मंगल ग्रह पर इंसानी हड्डियां भी पाई जाएंगी और उसके बाद पूरी दुनिया को भरोसा हो जाएगा कि हम इंसान मूल रूप से मंगल ग्रह के ही रहने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के